अगर किसी कुत्ते को मरवाना हो तो यह अफवाह फैला दो कि वह पागल है, और किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो यह अफवाह फैला दो कि वह देशद्रोही है। ये मेरी खुद की लाइन नहीं है। कल मैंने एक ट्रेलर देखा, एक मूवी का ट्रेलर जिसका नाम है रॉकेटरी। यह ट्रेलर मुझे बहुत प्रभावित किया, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे प्रभावित किया ये जिनके ऊपर मूवी बना है या जिनके ऊपर ये ट्रेलर बना है, वो एक रॉकेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसरो में लगभग 35 सालों तक काम किया। उसके बाद एक फेक एलिगेशन में उनको जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद उनको बोला जाता है कि नहीं, ये तो देशद्रोही नहीं है, इनके साथ गलत हुआ। तो इनके ऊपर बेसिकली ये ट्रेलर है, और मैं इसमें बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों इनको जेल में डाल दिया गया। इतने बड़े साइंटिस्ट को, जो कि इसरो को हेड कर रहे थे, एक नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी भारत में लाना चाहते थे और भारत को एक बहुत ही आगे लेके जाना चाहते थे। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए और समझिएगा इसको। जो आप फोटो देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे, इनका नाम है नंबी नारायण जी, द रॉकेट साइंटिस्ट। इसरो में इन्होंने काम किया काफ़ी लंबे समय तक, पूरे प्रोजेक्ट को, पूरे डिपार्टमेंट को ये हेड करते थे। और एक फेक एलिगेशन में इनको डाल दिया जाता है जेल में, और इनके साथ टॉर्चर किया जाता है, इनके साथ मारपीट किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनके पूरे के पूरे प्रोग्रेस को रोक दिया जाता है, क्योंकि जब जेल में डाल देंगे किसी को, आप मेंटली या फिजिकली टॉर्चर करेंगे तो वो उसका कैरियर ख़त्म हो जाता है, उसका पूरा का पूरा प्रोग्रेस ख़त्म हो जाता है। और वही चीज़ हुआ हमारे रॉकेट साइंटिस्ट नंबी नारायण जी के साथ। हुआ क्या था बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1994 में केरला की पुलिस आती है और इनको अरेस्ट करके लेके चली जाती है और इनको जेल में डाल देती है। इनको मेंटल टॉर्चर करती है, परेशान करती है। फिर ये केस इतना गंभीर होता है कि इसको सीबीआई को दिया जाता है। सीबीआई 1996 में ये बोलती है कि नहीं नहीं, जो एलिगेशन लगाया गया है वो कम्प्लीटली फेक है और इन्होंने कोई गलती नहीं किया, इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है, ये पूरा का पूरा फेक है, कम्प्लीटली ये देशद्रोही नहीं है। ये सारी चीज़ें, ये पेपर का मैं एक कटिंग भी आपके साथ डाला हूँ। फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है केरला का कि केरला गवर्नमेंट को इनको 50 लाख का कंपनसेशन देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इनके साथ गलत किया है। पूरा का पूरा जो केस है वो फेक है, और जिन्होंने ये केस किया है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन केरला गवर्नमेंट इतनी खुश हो जाती है कि वो 50 लाख का कंपनसेशन ना दे के 1,30,00,000 का कंपनसेशन उनको देती है। ये हमारे नंबी नारायणन जी हैं, जिन्होंने इसरो को बहुत आगे लेके गए हैं, इसरो को बहुत आगे तक पहुंचाया, बहुत मेहनत किया इन्होंने कि हमारी देश की जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारा स्पेस का जो काम होता है, बहुत आगे तक जाए जीवन में। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिटेल्स बताना चाहता हूँ कि इसरो क्यों इतना बेहतर है और क्यों हम इसरो को इतना मानते हैं। जो पाकिस्तान का सुपर को है एजेंसी, वो 1961 में बना और उसके लगभग 7-8 साल बाद इसरो स्थापित हुआ। लेकिन 7 साल पहले इन्होंने बना तो लिया, लेकिन इन्होंने कितने अपने सैटेलाइट भेजे? 2। इसरो ने कितने भेजे? 65। और अगला जो सैटेलाइट है वो भेजने वाले हैं पाकिस्तान वाले 2040 में। तब तक हमारा इसरो एक बार मंगलयान भेज भी चुका होगा, और हम वेनस तक जाने का प्लान है 2040 तक। इसरो की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे छोटा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसरो ने जितना पैसा पिछले 40 साल में खर्च किया है, उतना नासा सिर्फ 1 साल में ख़त्म कर देता है, मतलब लगा देता है पैसा अपने प्रोजेक्ट पर। ये आप समझ सकते हैं कितने कम पैसे में, कितने कम रिसोर्सेज में हमारा इसरो, हमारा जो भारत है, वो काम करता है और देश की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाता है। बहुत ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि भारत के लिए काम किए, भारत के टेक्नोलॉजी के लिए। उनके पास ऐसा नहीं है कि नासा से ऑफर नहीं आता है। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनके पास नासा से ऑफर आता है, लेकिन वो नासा के ऑफर को ठुकरा दिए, नासा को रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, सिर्फ किस लिए कि हमें अपने भारत देश के लिए काम करना है। और जब ऐसे लोगों पे फेक एलिगेशन लगता है तो बहुत ही तकलीफ वाला होता है और बहुत ही बुरा लगता है दिल से हर किसी को, और इससे बहुत डीमोटिवेशन होता है लोगों के पास, और जो हमारे और लोग जो काम करना चाहते हैं इस फील्ड में उनके लिए। तो ये बिल्कुल गलत है और ये नहीं होना चाहिए। अब एक्चुअल में हुआ क्या था, तो 1994 में नंबी नारायण जी लीड कर रहे थे पूरे के पूरे इसरो को। हमारा भारत देश बहुत ही तरक्की कर रहा था इस फील्ड में और एक नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी को प्लान कर रहे थे बेसिकली, कि हम एक नई टेक्नोलॉजी को भारत में लाएंगे और सबसे आगे रहेंगे सभी देशों से। लेकिन उस समय इन्होंने मालदीव्स के 2 लेडी को पकड़ते हैं ये लोग, एक मरियम रशीदा और एक फौजिया हसन। इन दोनों लेडीज को केरला की पुलिस पकड़ती है और इनके पास से एक रॉकेट का पूरा डिजाइन मिलता है, और ये सिर्फ ये बोलती है दोनों लेडी कि ये जो डिजाइन है ये हमें नंबी नारायण ने दिया हुआ है। बस इतना ही वो बोलते हैं कि ये नंबी नारायण जी से हमें मिला हुआ है। और इनका ये प्लान रहता है कि हम इसको पाकिस्तान को बेचेंगे और वहाँ से हमें एक मोटी रकम मिलेगी। इसी बात को, इसी
को एविडेंस मान के उनको जेल में डाल दिया गया। 50 दिन तक तो उनको जेल में रखा गया, मारा गया, टॉर्चर किया। 2 साल तक उनकी पूरी पिटाई की गई, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया नम्बी नारायण जी के साथ। अब इसके पीछे जो पूरा का पूरा जो राज है वो आखिर ऐसा क्यों किया गया, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे सामने जो देख रहा हूँ उसे देखकर मेरा खून खोल रहा है। नम्बी नारायण, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ क्रायोजेनिक, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ सेकंड स्टेज, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ फोर्थ स्टेज, एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर PSLV। सबको लगता है कि लिक्विड इंजन मेरी वजह से फेल हुआ है, लेकिन सच तो यह है कि मैं आपकी वजह से फेल हुआ हूँ। तो 1991 में इसरो ने रूस के साथ एक समझौता किया, जो भारत ने है रूस के साथ एक समझौता किया कि हमें क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक टेक्नोलॉजी आप हमें दीजिए। रूस एग्री भी हो गया कि हम दे देंगे, और उसका पूरा का पूरा डील जो है वो 235 करोड़ में हो गया। लेकिन सेम टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका 950 करोड़ और फ्रांस 650 करोड़ मांग रहे थे, लेकिन इन्होंने रूस के साथ डील कर लिया सिर्फ 235 करोड़ में। अब रूस के साथ जैसे ही डील किया तो भारत ने फ्रांस और अमेरिका को नाराज कर दिया उनके नज़र में। वो बोले कि यार हमारे साथ क्यों नहीं डील किया इन्होंने। तो उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तत्कालीन राष्ट्रपति, उन्होंने रूस के ऊपर दबाव बनाया और इंटरनेशनल प्रेशर बनाया पूरा उनके ऊपर, जिसके कारण रूस ने बाद में समझौता कैंसिल कर दिया और ये बोला कि हम आपको टेक्नोलॉजी अपना नहीं देंगे। इसके बाद नम्बी नारायण जी ने बोला कि अब हम अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बनाएंगे, अपने भारत की अपनी बनाएंगे। अब बेसिकली आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि क्रायोजेनिक इंजन होता क्या है, क्यों इसके ऊपर इतना मेहनत किया जाता है। तो क्रायोजेनिक जो इंजन है वो बेसिकली 0 डिग्री से नीचे काम करता है, मतलब 0 तापमान से नीचे वो काम करता है। -238 डिग्री जब फ़ारेनहाइट हो जाता है तो उस टेम्परेचर को हम क्रायोजेनिक टेम्परेचर बोलते हैं। और इस टेम्परेचर पे जो रॉकेट होते हैं हमारे, उसके अंदर जो इंजन होता है, जो उसके अंदर फ्यूल होते हैं ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो लिक्विड में बनने के बाद वो इंजन के अंदर जाते हैं, जो आईसी इंजन होता है उसमें बर्न होते हैं, और बर्न करने के बाद जो पावर बनाते हैं वो बनाते हैं 4.4 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में लगभग 4 किलोमीटर ये दूरी तय कर देगा। तो इस पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को हेड करते थे वो, और इनके ऊपर यही एलिगेशन लगा दिया कि इस पूरे इंजन की जो टेक्नोलॉजी है, जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, जो इसके डिजाइन्स हैं, ये इसके डिजाइन को दूसरे देशों को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और ये देशद्रोही हैं। इसी कारण उनको सिर्फ अरेस्ट किया गया। लेकिन बाद में साबित हुआ जब सीबीआई ने जांच की कि नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है और देशद्रोही है ही नहीं। बाद में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण भी दिया, सम्मानित भी किया। लेकिन बात वही है कि पूरे के पूरे इनके कैरियर, पूरे के पूरे इनके ग्रोथ को इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। और जो 2000 सन में ये टेस्टिंग होना था इस इंजन का, वो 2014 में हुआ। बहुत साल हम पीछे चले गए सिर्फ इसी कारण से। हो सकता है कि बहुत सारे कंट्री इस चीज़ से खुश ना हो, दूसरे जो विकसित कंट्रियां हैं जैसे अमेरिका, रूस, कि भारत का जो इसरो है इतना तेज़ी से ग्रो करे, इतनी तेज़ी से स्पीड में आगे बढ़े। हो सकता है कि ये पूरा का पूरा एक जाल बिछाया गया हो कि हम मतलब इनको फंसाते हैं, और इस तरीके से हमारे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट को एक फेक एलिगेशन, एक गलत केस में डाल दिया गया, और जिसके कारण हमारा इसरो बहुत पीछे है अभी। नहीं तो जितना अभी भी आगे है इसरो मतलब, लेकिन अगर ये ऐसे साइंटिस्ट और रहते तो हमारा देश और हमारा इसरो और आगे क्या रहता। तो बहुत बार इन्होंने जीवन में, जब ये जेल से बाहर आए, तो इन्होंने कोशिश भी किया कि सुसाइड अटेम्प्ट तक इन्होंने कोशिश किया, लेकिन इनके फैमिली ने बहुत साथ दिया इनको, ये बोल के कि आपने कुछ गलत किया ही नहीं है तो आप क्यों गलत चीज़ करोगे। अगर आप कुछ गलत करते हो तो ये दुनिया मान लेगी कि आपने सही में गलत किया था। तो इन्होंने फाइट किया, इन्होंने लड़ा, और एक समय आया जब ये बोल दिया कि देशद्रोही नहीं है। अगर ये कुछ ऐसा गलत कर लेते तो पूरी दुनिया मान लेती कि नहीं नहीं वो तो गलत थे ही, तभी उन्होंने गलत किया। तो इस जीवन से हमें, इनकी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए है। पहली कि हम अपने देश के लिए काम करें, हम अपने कंट्री के लिए काम करें। बहुत ऐसे युवा लोग हैं जो सोचते हैं कि हम इंडिया से बाहर चले जाएंगे, यहाँ से पढ़ाई करके टेक्नोलॉजी सीख के, और अपने देश को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो ये एक मतलब एग्जाम्पल है सेल्फ मेड लीडर का। हमें भी वैसे ही कोशिश करना चाहिए कि हम बने, और जब मुश्किल समय आए तो कोई भी ऐसा गलत स्टेप ना उठाएं, नहीं तो लोग आपको गलत मान लेंगे अगर आप गलत नहीं हैं तब भी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया जरूर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दें। कमेंट्स करें कैसा लगा आपको। थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।